कोनिचिवा मीना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकोतो शिनकाई द्वारा डायरेक्टेड सुजुमे फिल्म पर। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है द मेकिंग एंड मीनिंग ऑफ सुजुमे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मेकिंग पर। मकोतो शिनकाई कंसीव्ड द आइडिया फॉर सुजुमे while he was traveling around Japan to give talks about his past works। शिनकाई जी और उनकी टीम ने इस फिल्म की प्लानिंग साल 2020 में जनवरी से मार्च के बीच में की। मार्च में इसकी इनिशियल प्लानिंग के बाद अप्रैल 2020 में इसकी स्क्रिप्ट डेवलप की जाने लगी, लेकिन उसी समय जापानीज गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, जिसका असर आपको इस फिल्म में दिखता भी है कहीं कहीं, जैसे फिल्म में सोता का एक चेयर में कन्वर्ट हो जाना। दैट वाज इन रेफरेंस टू शिनकाई फीलिंग ट्रैप्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। अगस्त में स्क्रिप्ट खत्म कर लेने के बाद इसकी स्टोरी बोर्डिंग पर काम शुरू किया गया, जो कि सितंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक चला, और इसके एनिमेशन पर भी काम अप्रैल 2021 से स्टोरी बोर्डिंग के बीच से ही शुरू कर दिया गया। द फिल्म वॉज ऑफिशियली अनवेल्ड during a press conference on December 15, 2021. The film's staff includes Masayoshi Tanaka as the character designer, Kenichi Tsuchiya as the animation director, and Takumi Tanji was the art director. अक्टूबर 2022 में इस फिल्म के रिलीज़ होने के ठीक एक महीने पहले मकोतो शिनकाई जी ने यह अनाउंस किया कि यह फिल्म अब ऑफिशियली प्रोडक्शन रैप अप कर चुकी है। सुजुमे की ओरिजिनल जापानीज रिलीज डेट नवंबर 2022 की थी, लेकिन इंडिया में यह फिल्म अप्रैल 2023 में आई थी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस फिल्म के मीनिंग की ओर कि मकोतो शिनकाई जी इस फिल्म से आखिर कहना क्या चाहते हैं, क्या व्यक्त करना चाहते हैं। मकोतो शिनकाई जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जापान में कभी भी किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से पहले या फिर किसी घर के कंस्ट्रक्शन से पहले सबसे पहले उधर एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है जिचिन साई बोल के। जैसे हमारे यहाँ भी भूमि पूजन किया जाता है, ऐसे ही जापान में भी जिचिन साई बोलकर एक क्रिया की जाती है। फिर वह आगे कहते हैं बट वी डू नथिंग व्हेन वी क्लोज देम। उन्होंने यह नोटिस किया है कि जापान में अबेंडेंड एरियाज और अबेंडेंड होम्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जापान की डिक्लाइनिंग बर्थ रेट और उसकी एजिंग पॉपुलेशन की वजह से। सो ही थॉट ऑफ राइटिंग अ स्टोरी अबाउट मोर्निंग डिजर्टेड प्लेसेस। एज अ रिजल्ट the film inevitably turned into a road movie about visiting places. The 2011 Tohoku earthquake and the tsunami served as an influence for the themes in the film. जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि 2011 में जापान में एक ट्रिपल डिजास्टर आया था टोहोकू अर्थक्वेक की वजह से। 11 मार्च 2011 को 2:46 पर वहाँ एक अर्थक्वेक आया जो कि 6 मिनट तक चला, जिसकी वजह से वहाँ एक भयानक सुनामी भी आई, और उसके बाद इसी सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में मेल्ट डाउन हुआ, जिसकी वजह से फुकुशिमा डिजास्टर हुआ, जिसे आप किताबों में पढ़ते होंगे। इट वॉज द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड इन जापान एंड फोर्थ मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड सिंस मॉडर्न साइस्मियोग्राफी बिगेन इन 1900s। इस फिल्म की जो मेन कैरेक्टर है सुजुमे, उनकी माता का देहांत इसी ट्रिपल डिजास्टर में हुआ था। इसे काफ़ी सटल तरीके से फिल्म में दिखाया गया है, क्योंकि जैपनीज पब्लिक इसे देखते तुरंत ही समझ जाएगी, लेकिन ग्लोबल ऑडियंस ये देखकर कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं समझ पाई है कि वहाँ बात किसकी हो रही है। क्योंकि फिल्म में जब छोटी सुजुमे अपनी डायरी में से वो पन्ने ब्लैक कलर से मिटाई जा रही थी, तो उसमें आप डेट देखे होंगे 3/11 का लिखा हुआ है, जो कि उसी दिन का है जिस दिन वो अर्थक्वेक आया था। वाइल द टियामट कॉमेट in your name and the concept of weathering with you were the ideas influenced by the natural disaster, Shinkai felt that he should express the impact he felt through the earthquake and tsunami instead of continuing to depict it as a metaphor। शिनकाई जी को इस बात का डर था कि उस महाप्रलय की मेमोरीज अब लोगों के अंदर से धीरे धीरे मिट रही हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को इस फिल्म में डिपिक्ट किया। और उनका इस फिल्म से यह भी मकसद है कि जापान की जो अभी नई जनरेशन है, जो अभी टीनेजर्स हैं, जो उस समय छोटे थे या उसके बाद पैदा हुए हैं, जिन्हें इन डिजास्टर के बारे में नहीं पता है, उन्हें भी इस फिल्म से उसके बारे में पता चले। क्योंकि मनुष्य अपनी गलतियों को तभी दोहराता है जब वो अपने पास्ट की हुई गलतियों से न सीखे और उन्हें भूल जाए या तो उन्हें नज़रअंदाज करने लगे। इन सभी चीज़ों के साथ यह फिल्म हमें एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद भी देती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप इस फिल्म की एंडिंग में भी देख सकते हैं। इस फिल्म के एंडिंग मोनोलॉग में, जब इन द एवर आफ्टर में बड़ी सुजुमे छोटी सुजुमे को जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने को प्रेरित करती है। इस फिल्म का एंडिंग मोनोलॉग आपको इस फिल्म के क्लियर मैसेज और किस इंटेंशन से इसे बनाया गया है उसे एकदम खूबसूरती से आपको बता देता है कि आपके जीवन में अभी कितना भी अंधेरा हो, अगर आप धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके जीवन का अंधकार जरूर प्रकाश में परिवर्तित होगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।